आज का दंगल उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही दोस्ती में कुश्ती। यहां दोस्ती में कुश्ती पर, क्योंकि कहने को तो इंडिया गठबंधन देश भर में एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक फैसले के बाद उस संगठन की मजबूती को लेकर सवाल, चर्चा और सियासत सब हो रही है। क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस 5 सीट मांग रही थी। बातचीत चल ही रही थी कि अखिलेश यादव ने 6 सीट पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए। इसमें प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मझवा, वो तो विशेष सीट भी है जिन पर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी। अब कांग्रेस पार्टी के पास डील के लिए सिर्फ 4 ऑप्शंस बचे हैं। उसमें भी संभल जिले की कुंदर की सीट समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट है। जियाउर रहमान बर्क वहां से जीते थे, अभी सांसद बन गए हैं। ऐसे में शायद ही संभल कांग्रेस को मिले भी। खबर तो यह भी है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट ही कांग्रेस को देना चाहती है। अखिलेश यादव के इस फैसले के बाद सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि कल ही हरियाणा का नतीजा आया और आज समाजवादी पार्टी की लिस्ट आ गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, उनसे किसी ने बात ही नहीं की। हालांकि इंडिया गठबंधन वालों ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। प्रदेश कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद उसमें कुछ बात बन जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बार बार कह चुके हैं कि उनकी तैयारी सभी 10 सीटों पर है। ऐसे में संभावना बनने लगी है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का सम्मान नहीं करती है तो कांग्रेस सभी 10 की 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के समर्थक हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा से लेकर एमपी में कमलनाथ तक के बयानों की याद दिला रहे हैं, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। कमलनाथ ने तो सीधा कहा था अखिलेश कौन, अखिलेश यादव का अपमान ही कर दिया था। ऐसे में सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा से पहले ही 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा दांव चल दिया है? क्या यूपी में इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा, बटेगा और कटेगा? और क्या इंडिया के बिखराव का फायदा बीजेपी उठा ले जाएगी? ऐसे और भी तमाम सवालों पर दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कल हरियाणा में जब कांग्रेस हार रही थी तब लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में वो लेटर तैयार हो रहा था जिसमें समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर रही थी। और कांग्रेस की हैट्रिक हार के ठीक दूसरे दिन समाजवादी पार्टी ने एकाएक उन उम्मीदवारों के नाम जाहिर कर दिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा से पहले ही समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसमें मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव ने भतीजे और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उतारा है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से एसपी के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व एसपी विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। मिर्जापुर की मझवा सीट से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को उतारा है। और प्रयागराज की फूलपुर सीट से पूर्व एसपी विधायक मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया है। यूं तो चुनाव से पहले लिस्ट आती ही है, लेकिन इस लिस्ट की टाइमिंग और तरीके पर सियासत होने लगी, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि इस लिस्ट के जारी होने से पहले कांग्रेस को भरोसे में नहीं लिया गया। देखिए मैंने कहा ना कि मैंने जो 5 बीजेपी अलायंस की जो सीटें थी उसका प्रस्ताव हमने केंद्र नेतृत्व को भेजा है। निर्णय केंद्र नेतृत्व को करना है और निश्चित तौर से मिल के लड़ेंगे। कांग्रेस सड़क पर है। मेरा ये 4था सम्मेलन होने जा रहा है। 3 हम लोग कर चुके। कल हम लोगों ने मीरापुर में किया, मुजफ्फरनगर में, उसके पहले हमने मझवा में किया, मिर्जापुर, उसके पहले हमने इलाहाबाद फूलपुर में किया। आज यहाँ करने जा रहे हैं, अलीगढ़ में करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर हमारे कल कानपुर में करेंगे और 5वां लगातार ये 10 हमारे चलेंगे। अभी सड़क पर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतर के काम कर रही है। एक तरफ यूपी कांग्रेस के नेता 5 सीटों पर लड़ने के चक्कर में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। खबर है कि अजय राय ने तो अपने बेटे शांतनु राय के लिए मिर्जापुर की मझवा सीट पर तैयारी भी कर रहे थे। इधर समाजवादी पार्टी ने 5 की बजाय 6 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। आने वाले दिनों में बाकी सीटों पे भी जो समझौते हैं इंडिया अलायंस के साथ, सभी सीटों पे जो नाम है उसकी घोषणाएं हो जाएंगी। दरअसल समाजवादी पार्टी की लिस्ट को लेकर प्रदेश कांग्रेस के असहज होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे खबरों के मुताबिक कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, एसपी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए।
कांग्रेस की नजर मिर्जापुर की मझवा सीट पर थी। अखिलेश ने वहां से पहले ही उम्मीदवार उतार दिया। कांग्रेस प्रयागराज की फूलपुर सीट पर दावा कर रही थी। अखिलेश ने वहां से भी उम्मीदवार उतार दिया। अब कांग्रेस के पास गठबंधन में लड़ने या नहीं लड़ने के दो रास्ते हैं, जिसमें या तो वो एसपी की दी हुई सीटों पर चुनाव लड़े या सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया। अब इंडिया गठबंधन के विरोधी चुटकी ले रहे हैं कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं देने वाली कांग्रेस को समाजवादी पार्टी भी यूपी में शायद ही कोई सीट दे। चाहे कांग्रेस पार्टी कोई भी प्रत्याशी घोषित करे, 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और आज जो है ये कांग्रेस पार्टी जो इतने बड़ी पार्टी होने के बाद एक पिछलग्गू पार्टी बन के रह गई है समाजवादी पार्टी के, क्षेत्रीय पार्टी का, इससे बड़ा शर्मनाक और कुछ नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। हरियाणा में हार के बाद अब तो समाजवादी पार्टी समर्थक दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान की भी याद दिला रहे हैं, जिसमें उन्होंने हरियाणा में समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं होने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। मजबूरन अखिलेश यादव को गठबंधन धर्म का हवाला देते हुए लिखना पड़ा था कि हम हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए तैयार हैं। अब समाजवादी पार्टी हरियाणा में किए गए उसी त्याग का बदला लेने के लिए शायद उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस से बिना बताए 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, और अब कह रही है कि मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक जब बड़ी पार्टी कांग्रेस ने वहां की छोटी पार्टी समाजवादी पार्टी का अपमान किया था और इससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी हौसला टूटा था। मध्य प्रदेश चुनाव और यहाँ का भी है, जब किसी अलायंस को लेकर बात चलती रहती है और आखिरी दिन तक कार्यकर्ता मन बनाए रहते हैं कि हमको साथ लड़ना है, जब अलायंस नहीं होता तो कार्यकर्ता का मन टूटता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कार्यकर्ताओं को, निचले स्तर के नेताओं को लगता है कि हमारा अपमान हो गया, हमारी पार्टी को प्रॉपर सम्मान नहीं मिल पाया। इसलिए मेरा मानना है कि गठबंधन की चर्चा बहुत शांति से होनी चाहिए, हो पाए तो ठीक, ना हो पाए तो ठीक। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक साफ नहीं किया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी की छोड़ी या दी हुई सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी या सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए आपको कांग्रेस नेता अविनाश पांडे का सुनाते हैं, वो आखिर क्या कह रहे हैं इस पर। कहा जा रहा है कि कोई आप लोगों से बातचीत में नहीं, कोई कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया। सच बात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, और अगर कोई होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इन 10 विधानसभाओं में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन हमने किया है। आज कानपुर में ये 5वां सम्मेलन है, और आने वाले दिनों में 14 से 18 तारीख के बीच में अन्य बचे हुए 5 सम्मेलन हैं। काफ़ी अच्छा जोश कार्यकर्ताओं में है, और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता का भी बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा है। जहां तक रही बात सीटों के अनाउंसमेंट की और चुनाव लड़ने की, तो इस पे इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहर्ष स्वीकार करेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में हार हुई है, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस पार्टी, और इस बात को उपचुनाव में रिस्क नहीं ले सकती। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बल्कि फुल कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं, और उसी के चलते हुए संगठन की मजबूती और सशक्तिकरण के साथ साथ चुनाव की तैयारी का भी काम शुरू है। एक आखिरी सवाल, क्या कोई गुंजाइश अभी भी बची है 6 सीटों के ऐलान के बाद? संभावनाएं हमेशा आखिर तक रहती हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता।